दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? नो डाउट आप बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश बने रहिए। थोड़ा सा शांति के माहौल में रहिए, पैनिक ना फैलाइएगा। आज मैं आपसे एक आज की ज्वलंत जो एक समस्या है उस पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ढूंढेंगे हम लोग समस्या कितनी है, समाधान इसका क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी ये जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के कारण जो समस्या हमारी किचन तक आ गई। समझ गए आप होंगे कि मैं एलपीजी गैस की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। लाइन लगी हुई है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और इस दौर में सरकार को, खास करके प्रधानमंत्री मोदी को आके ये कहना पड़ रहा है कि हाँ भाई, समस्या तो है। जब मोदी किसी चीज को संबोधन करने आ रहे हैं, इसका मतलब समाधान उतने आसानी से तो नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा। ये भी एक आश्वस्त करने का उनका तरीका भी है और देश को वो भरोसा लेना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कोरोना काल में इस देश को कैसे संतुलित करके रखा गया था। आज भी मोदी को अगर आके कहना पड़ रहा है तो एक विश्वास भी दिलाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि इस पैनिक सिचुएशन न होने दें और इसमें सरकार का साथ दें। एक काम करिएगा जरूर आप लोग, अगर नए आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तब सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। आइए हम लोग समझते हैं कि समस्या दरअसल है कहाँ। देखिए, अगर कोई युद्ध हो रहा है और जहां पे वो करीब 15-16 देश प्रभावित हो रहे हैं, तो एक तरीके से विश्व युद्ध की कैटेगरी का माना जा सकता है। और इसका मतलब कि बहुत सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो और भारत के तो पड़ोस में हो रहा है। ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां से हमारा खास करके ईंधन की जो व्यवस्था होती है 80% होती है। खाड़ी देशों से ही हम ईंधन पे निर्भर है और वही आपका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम रास्ते से ही वो जहाज हमारे यहाँ पे आते हुए जिसको ईरान ने रोक रखा है। भारतीय कूटनीति की दुविधा क्या है, जरा समझिएगा आप लोग। अब समस्या ये है कि ईरान जो अपील कर रहा है कि ईरान की बात मान लो आप, और ईरान की बात मानने का मतलब है कि इजराइल से हम संबंध अपना खत्म कर लें, अमेरिका से संबंध खत्म कर लें, खाड़ी देशों से संबंध खत्म कर लें, केवल ईरान के भरोसे रहे तब वो शिप आने देगा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हम ईरान की बात मानते हैं तो हमारे दो बड़े दुश्मन पड़ोस में है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। इनसे हम लड़ते हैं लगातार, इसके लिए हम अपने सैनिक साजो सामान की आपूर्ति उन देशों से करते हैं, इसमें इजराइल प्रमुख है। इजराइल हमें ऐसे मौकों पे जब हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हैं तो एक देश जो सबसे ज्यादा खुलकर सपोर्ट करता है वो है इजराइल। और अगर विदेश नीति की हम बात करें तो विदेश नीति में सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है सुरक्षा। क्या भारत इजराइल से मुंह मोड़ सकता है? जबकि कारगिल युद्ध हो, आपका अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें सबसे तगड़े रूप से कोई खड़ा रहा तो इजराइल था। नहीं जा सकते, आसान नहीं है। तो भारतीय कूटनीति इस समय दुविधा की स्थिति में है। क्या करें? जयशंकर लगातार प्रयास कर रहे हैं, ईरानी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं कि कोई बात बन जाए। बात बनी भी है। ईरान के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया भी कि चलिए हम आपकी जहाजों को जाने देंगे, लेकिन बावजूद इसके जो सिचुएशन है खाड़ी की, वो यह बनी हुई है कि कब कहां से मिसाइल आए और किस जहाज को नेस्तनाबूद कर दे। करीब 700-800 भारतीय कर्मचारी उन जहाजों पे फंसे हुए, 28 जहाजें हैं। 24 जहाज आपके जो हरमुज है उसके पश्चिम में है। 4 जहाज हमारे फंसे हुए हैं आपके पूरब में। यानी पूरे फारस की खाड़ी में देखोगे आप तो ये जहाज फंसे हुए हैं जो ईंधन लेके आ रहे हैं। बातचीत चल रही है, पूरी संभावना है कि शायद कोई सलूशन इसका निकल भी जाए, लेकिन आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि देखिए, ईरान वह उस स्थिति में है जो कि अपना सब कुछ उसका बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। तो ईरान ऐसी नब्ज कोई दबाएगा जरूर जहां से वो चाहेगा कि मेरी सारी की सारी भरपाई हो जाए, और सारी की भरपाई होने का मतलब हुआ सबसे पहले तो अमेरिका इस क्षेत्र को छोड़ के चला जाए।
मिडिल ईस्ट को अमेरिका छोड़ दे। मिडिल ईस्ट से अपील ईरान भी कर रहा है कि भाई क्यों सपोर्ट कर रहे हो, मैंने अमेरिकी बेस जितने थे मिडिल ईस्ट से मैंने खत्म कर दिए, तो अब अमेरिका को क्यों रखे हो, उसको हटाओ। ईरान ये सबसे पहले ये चाहेगा। दूसरी चीज, इसी नब्ज के जरिए, हार्मुज के जरिए वो अमेरिका पे प्रेशर डालना चाह रहा है कि एक काम करो, जितना मेरा नुकसान किए उसकी भरपाई करो। तो इसके जरिए ईरान अमेरिका पे काफी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि फिर पूरा विश्व जो इन समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, चाहे भारत हो, यूरोपीय कंट्रीज हो, यहाँ तक कि रूस, चाइना, सब अमेरिका को इसके लिए उत्तरदायी मानेंगे, मान भी रहे हैं। तो यही एक ईरान की चाल है। अब ईरान की भी एक विवेचना है। मान लीजिए वो दिल से चाह रहा हो कि नहीं, भारत का हम सपोर्ट करेंगे, भारत खुल के कभी भी अमेरिका का मेरे विरोध सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस और भारत के साथ ईरान का भी आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। लेकिन ईरान कह रहा है कि देखो भाई भारत, दिल से बहुत चाहते हैं तुमको, लेकिन मेरी व्यवस्था समझो, हम तो बर्बाद होने के कगार पे हैं, तो हम तो अपना बचाव करेंगे ना। ईरान इसके जरिए उस रास्ते को रोक रहा है, भारत भी प्रभावित हो रहा है। अब भारत के पास इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इस कठिन परिस्थिति में ही हम कह रहे हैं कि हमारे विदेश नीति की जो हमारी कूटनीति है, उसकी दुविधा है। दुविधा ये है कि इजराइल और अमेरिका को हम छोड़ नहीं सकते। इजराइल से हमारा रक्षा समझौता चल रहा है, बहुत बड़ा सपोर्टर है वो। अमेरिका, एक व्यापारिक संबंध हमारा अमेरिका से बहुत ही मजबूत है, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। ईरान से भी मुंह नहीं मोड़ सकते, वहां से भी करीब हमारी ऊर्जा की जरूरतें उस रास्ते से पूरी हो रही है। ये कूटनीति है। अब कूटनीति इसमें अपनी सफलता पाएगी, ईरान के जरिए पा लेती है, तो बहुत त्वरित कार्रवाई, त्वरित समाधान हो जाएगा हमारी गैसीय समस्या का। या अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत अब उन स्रोते सोर्सेज को ढूंढ रहा है कि कहां कहां से हम वैकल्पिक रूप में गैसीय ईंधन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो रशिया से मंगाएगा, अमेरिका से मंगाएगा, कनाडा से मंगाएगा, ऐसे अन्य देशों से वो ऑप्शन तलाश के बात कर रहा है। लेकिन वो उनकी दूरी बहुत है। अब वहां से गैस सिलेंडर आने में ही, या गैस आने में ही करीब आपको मतलब कि 1 से 2 महीने लग जाएंगे। तब तक यहाँ तो हर दिन चूल्हे मतलब खाना बनना है। क्या 1 महीना रह सकते हैं हम लोग? नहीं रह सकते। तो ये व्यवस्था सरकार कर रही है। दूसरी तरफ अब आंतरिक रूप से अगर देखा जाए सरकार की व्यवस्था की, तो वो क्या हो सकता है? सरकार अपने यहाँ 28% ईंधन को क्या उत्पादन बढ़ा दी है। दूसरी तरफ सरकार इस समय अन्य जो वैकल्पिक सोर्सेज है, जैसे कोयला है, आपका केरोसिन ऑयल है, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उन पे सरकार जोर दे रही है कि इस आपके ऑप्शनल को भी हम लोग लेके चलें, ताकि इस समस्या से समाधान हम लोग निकाल सकें। तो एक नागरिक होने के नाते हम लोग को भी इन समस्याओं को देखना समझना होगा कि इस कठिन, भाई देखो कोई युद्ध तो चाहता नहीं था, और ना भारत के हाथ में था कि नहीं हमने युद्ध करा दिया। ये कोई मतलब अचानक हुआ है। तो अचानक अगर तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो भाई परेशानी तो खड़ा कर ही देता है, तहस-नहस तो कर ही देता है। तो इस युद्ध ने तहस-नहस किया, लेकिन उसके बाद डैमेज कंट्रोल किया जाता है। हम इस सिचुएशन में प्लानिंग कैसे करें? तो सबसे पहले हमारा आपका कर्तव्य ये है कि हम पैनिक ना होएं, स्थितियों को समझें, और जो हमारे वैकल्पिक सोर्सेज हैं, उनका भी इस्तेमाल करना शुरू करें। हमारी जो ईंधन है, एलपीजी गैस है, उसका उपयोग थोड़ा-सा बचा-बचा के किया जाए, तो इस समस्या से हम लोग निपट सकते हैं। पैनिक होना, समस्या को खड़ा करना होगा, इससे हम लोग को बचना चाहिए। तो एक फिर से मैं कहूँगा, एक परिपक्व डेमोक्रेसी है हम लोगों की, मैच्योर डेमोक्रेसी है, व्यवस्था है, काम कर रही है, चीज़ें बहुत जल्द ही सॉल्व होने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अपील करूँगा कि ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।